नमस्ते दोस्तों। आज मैं कश्मीर वैली के साउथ कश्मीर में वेसू में हूँ और ये जो कॉलोनी है ये कश्मीरी पंडित कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इस केपी कॉलोनी के बारे में बताऊं कि यहाँ कश्मीरी पंडितों को जो पीएम पैकेज में लोग यहाँ आए थे, एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए यहाँ लाए गए थे कश्मीर में नौकरी करने के लिए 2010 में, उनकी यहाँ स्थिति क्या है और जो उनको एक वादा किया गया था कि आपको हम यहाँ फ्लैट्स दे देंगे और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया उसमें कि यहाँ फ्लैट्स बनाए गए। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे होंगे ये 2-3 बिल्डिंगें बनाई गई हैं और यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इन बिल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों से ये बिल्डिंगें बन रही हैं और कछुए की चाल से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले ये जो फ्लैट्स यहाँ आप देख रहे होंगे रेड कलर के, ये जो हट्स हैं ये कार्डबोर्ड हट्स बनाए गए थे टेम्पररी, जिनकी लाइफ 6 या 7 साल थी। लेकिन अब 11 साल हो गए हैं उनको इन बिल्डिंग्स में रहते हुए, जो कि रहने के लायक नहीं है। लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन बिल्डिंगों की बहुत खस्ता हालत है। जो नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो 48 परिवारों को जो शिफ्ट किया गया है उन फ्लैट्स में, वो अंदर ठीक नहीं है, उनकी भी बहुत हालत ख़राब है। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और कछुए की चाल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इन कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इसका रीज़न क्या है, तो कुछ लोगों से हम मिलते हैं और देखते हैं कि वजह। ये आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगें कैसी बनी हैं और तकरीबन 1.5-2 साल से ऐसी ही पड़ी हुई है ये बिल्डिंग। और ढांचा तो खड़ा है, लेकिन क्या ये वाकई रहने लायक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कुत्ते भी मरे हुए हैं, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं हो रहा है और ऐसे ही बिल्डिंग पड़ी है, खड़ी है और गवर्नमेंट का पैसा तो लिया होगा। वैसे तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्डिंग पूरी खड़ी है, लेकिन सुनने में आया है कि तकरीबन 1.5-2 साल से ये बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी है, कोई भी इस पे काम नहीं हो रहा है। रीज़न वो पता लग जाएगा। तो देखिए, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बिल्डिंग की क्या खस्ता हाल है। इसमें सीलन आई हुई है, कोई इसको मेंटेनेंस करने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं कि ड्रेनेज बिल्कुल ओपन है, जो भी बाथरूम और टॉयलेट का जो भी गंद है वो बाहर आ रहा है और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है, ओपन सब कुछ आ रहा है। ये देखिए ड्रेनेज बनी हुई है, ओपन है और सारा गंदा पानी इसमें आ रहा है और कोई भी ड्रेनेज का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है। और जो यहाँ अब रहने वाले हैं वही थोड़ी बहुत जो भी अपने जेब से वो कर पा रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ बोला जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को हमने वहाँ बसाया है, उनके लिए पूरे मकान बन रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं कि क्या है ड्रेनेज का सिस्टम और इतनी बदबू है यहाँ, ये यहाँ पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। ये देखिए लीकेज कैसे हो रही है। जितने भी बाथरूम्स हैं इनके यहाँ पर, उन बाथरूम के अंदर से पानी निकल रहा है, बल्बों के से पानी निकल रहा है, बल्बों के अंदर से। पूरा कोई सुध लेने वाला नहीं है। बिल्डिंगें खड़ी हैं काफ़ी टाइम से, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा नाम सुशील कुमार पंडित है और मैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय 2010 से रिक्रूटेड हूँ यहाँ पर। स्टार्ट में जब हम आए थे तो हमें फाइबर शीट्स मिले थे। फाइबर शीट में हम रहते थे, तो शेयरिंग बेस पे
काफ़ी देर तक शेयरिंग बेस पे रहने के बाद ऑलमोस्ट 10 इयर्स गुजारने के बाद फिर हमें फ्लैट्स में आने का एक मौका मिला। 32 फैमिलीज़ आई पहले स्टार्ट में, और जब आई हमें उनमें शिफ्ट किया गया उन फ्लैट्स में जहाँ पे ऑलरेडी पहले आर्मी थी, फोर्स था, बैठा हुआ था, और कम से कम तकरीबन 4 साल 5 साल तक वो यहाँ पे थे। जो फ्लैट्स हमें मिले तो उनकी कंडीशन वर्स्ट है, उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। चाहे वो किसी भी लिहाज से देखा जाए, अगर कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए तो वो एक बार चेक कर सकता है। ये एश्योरेंस के साथ हमने ये एक्सेप्ट किए थे कि ये इनको हम रिपेयरमेंट करके देंगे, ठीक होगा, सारा करके दे देंगे। पर अनफॉर्चुनेट है कि ये यहाँ पे कोई नहीं आया इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो हमने खुद से ही जितना हो सकता था वो एक्सपेंडिचर करके हमने इनको रिपेयर कर दिया थोड़ा बहुत, जितना हाथ में हो सकता था। और बाकी जितना पता है कि नहीं हो सकता या दिखाने के बाद भी किसी भी मिस्त्री को या किसी भी लेबर को, वो हम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको इसमें सुविधा मिली या कुछ भी कुछ हुआ आपके साथ? गवर्नमेंट की तरफ से वी आर थैंकफुल कि हमें मिला, चलो एटलीस्ट मिला। भागते चोर की लंगोटी से ही मिल तो गया, चलो ठीक है। बट बाद में विज़िट इज़ इम्पॉर्टेंट। विज़िट नहीं किया किसी ने बाद में इन 32 को देखने के लिए कि वेदर ये ठीक है नहीं है, या जो प्रॉमिस के साथ इनको हमने लाया यहाँ पे तो क्या वो हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो देखने के लिए एक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो कब आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। जैसा कि मेरी अभी इन लोगों से बात हुई थी तो ये बता रहे थे भगवान भरोसे ही है सारा कुछ। जैसे यहाँ सैनिटेशन बिल्कुल थर्ड क्लास है, ना के बराबर है, और पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सारी बिल्डिंग्स, लेकिन मसला ये है कि कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। गवर्नमेंट में जो मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोग तो कैमरा पे नहीं आए, लेकिन उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर्स JKPCC और जो कॉन्ट्रैक्टर्स, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उनको पैसा नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की वजह तरफ से, और उन्होंने काम बंद कर रखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है कश्मीरी पंडित से रिलेटेड, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या JKPCC जो भी है, तो उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों को ये आश्वासन दिया था कि आपको हम यहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे, आप लोग जो PM पैकेज के थ्रू जो हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ आएंगे उनको रहने के लिए जगह दे देंगे, तो पिछले 10 साल से आप कर क्या रहे थे? आपने किया क्या है? बिल्डिंगें खड़ी कर दी, करोड़ों रुपए बांट भी दिए होंगे, लेकिन कश्मीरी पंडित को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लोग काजीगुंड में बैठे हैं रेंट पे, कुछ लोग मटन में बेचारे परेशान हैं, कुछ लोग कुलगाम में परेशान हैं। तो यहाँ व्यवस्था इतनी ख़राब है। टोटल अगर आप ये 3 बिल्डिंगें दी गई हैं इनको, इन 3 बिल्डिंग में टोटल 48 परिवार रह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर 6000 अनाउंस किया है इनने गवर्नमेंट जॉब्स और 6000 में से 4000 यहाँ आए हैं, तो 48 परिवारों को आपने ये फ्लैट दे के आप क्या कहना चाहते हो दुनिया को कि हमने गवर्नमेंट को इनको कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट किया है? कुछ नहीं। यहाँ की व्यवस्था देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई सुध ले रहा है, और सिर्फ कश्मीरी पंडित के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, अभी हम जो यहाँ इस वेसू कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट हैं सन्नी रैना जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और उनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा कि इस कॉलोनी की ये दुर्दशा क्यों है और कैसे है, ज़रा मुझे बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बोलने का हक़ दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2010 में सर हम यहाँ पहला लॉट आया था। जो ये PM पैकेज के दौरान हम यहाँ लगभग उस टाइम 700 फैमिलीज़ आए थे पूरी वैली में, 700 फैमिलीज़। उस 700 में से सर 328 फैमिलीज़ पूरी वेसू में, सबसे मेजर शहर है अनंतनाग और कुलगाम का, उसमें हमें 144 में 328 फैमिलीज़ को शेयरिंग पे बिठाया गया, 144 सेट्स में शेयरिंग पे।
पहले 2-3 साल में तो हमने एक दूसरे से सख्ती कर करके हम बैठे रहे, लेकिन जब धीरे धीरे हम फैमिलीज़ को लाने लगे, इसमें से कुछ लोग रेंट पे चले गए, कुछ लोगों ने तो जॉब ही छोड़ दी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, सबका अपना हिसाब है, रहन सहन है, रहने का है। तो उसके बाद 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ पे आए। उससे पहले 2012 में एमपीज़ का डेलीगेशन आया यहाँ पे लगभग 48 एमपीज़ आए ऑल ओवर इंडिया से। उस दिन रातों रात यहाँ पे क्वार्टरों को पेंट किया गया, मैगडम डाला गया, मतलब ऐसे सजाया गया जैसे एक दुल्हन होती है, रातों रात सजाया गया। फिर हमसे वादा किया गया कि आपके लिए यहाँ हर किसी को प्रॉपर एकोमोडेशन दी जाएगी। मुझे समझ नहीं आती है ये प्रॉपर एकोमोडेशन क्या है। हर जो भी आता है हर कोई बोलता है आपके लिए हम प्रॉपर एकोमोडेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब हमको आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल में हमें आज तक सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही सुनते हैं कि आपके लिए ये बन रहा है, वो बन रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बन रहा है। फिर 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद आए, उन्होंने यहाँ पे नींव रखी 512 फ्लैट्स की। 512 में से आज की डेट में 2015 में काम शुरू हुआ, आज की डेट में टोटल 48 सेट्स बने हैं, टोटल 48। उन 48 को भी आप पूरा कंप्लीट नहीं बोल सकते, ना उनकी ड्रेनेज है, ना उनके लिए रोड है, ना उनकी बिजली है, ना उनका पानी है। सिर्फ रह सकते हैं, एक मकान 4 दीवारी खड़ी कर दी है उसमें रह सकते हैं। और अब इसमें क्या है, अभी रिसेंटली एडवाइज़र साहब आए थे, हमने उनके पास सिर्फ एक ही डिमांड रखी। ऐसे तो हमारे पास बहुत डिमांडें थी, लेकिन हमने कहा जब हमारे पास छत ही नहीं है बाकी चीज़ों के लिए मांगने के लिए से हम क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं डीसी को मॉनिटर टीम में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, हर 14 दिन में वो मुझे रिपोर्ट देंगे कि कितना काम किस तेज़ी से चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे काम अभी और 5 सालों में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि कोई तो देखने वाला नहीं है कि यार अगर ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा चल रहा है, इसका डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, डेट ऑफ स्टार्ट क्या है। क्योंकि आप देख सकते हैं, मेरे को लगता है 5 साल से सिर्फ ये बिल्डिंगें खड़ी हैं। आप देख सकते हैं कहीं जगह कोई क्वार्टर नहीं है और लोग सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस टाइम ये पैकेज अनाउंस हुआ था मैं अनमैरिड था, मेरी भी शादी हुई, मेरी बेटी आज 8 साल की है, मुझे फैमिली को लाना है, लेकिन मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है, मैं अपनी फैमिली को कहाँ से लाऊं। आप अभी देख सकते हैं कोई मेहमान आता है तो मैं रात को सोचने लगता हूं कि अब इसको कहाँ पे सुलाऊं, क्योंकि वैसी हालत नहीं है। मैं पूरी कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, मैं लाखों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं हम जो 500-600 लोग हैं हमें एकोमोडेशन दीजिए, क्योंकि जब आप 500-600 को नहीं दे पाओगे तो लाखों की कि रीज़न क्या है कि ये डिले इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही, कोई रीज़न तो होगा, क्यों नहीं हो इसकी तरफ सुध दे रहा है। मुझे लगता है इसमें क्या हो गया है कि जो हेड ऑफ़ फैमिली है हमारी, जैसे मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट, ये काम हम रिलीफ डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। हमारा हेड ऑफ़ फैमिली जो है वो जम्मू में बैठा हुआ है, वो सुपरविज़न इतना करते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो, मैंने नहीं देखा है कि साल में एक बार आए। वो हमेशा तब आते हैं जब यहाँ किसी वीआईपी की विज़िट होती है और उनके हाथ में सिर्फ वो लाल डायरी होती है। आते हैं, सभी लोगों से पूछते हैं क्या है, फिर चले जाते हैं, सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। अगर उनको पेन होती, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब जितनी पेन ले रहे हैं हमारे लिए, अगर वैसा है तो ये तो फिर इन्होंने तो यहाँ अपना एक ऑफिस बनाया होता अलग से, और काम इतनी तेज़ी से चलता, लोग सफ़र नहीं करते। लोगों ने अब उम्मीद छोड़ दी है। मैं आपको क्या बताऊँ, लोग अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने अभी आपको क्या बताऊँ, 2026 में हमारा पहला आदमी रिटायर हो रहा है। जब उसको इन 14 सालों में, 15 सालों में एकोमोडेशन नहीं मिली, उसके बाद आपको लगता है वो यहाँ रहेगा? रिटायर के बाद वो तो चला जाएगा घर। इसलिए ये एक ज़रिया था, ये एक प्लेटफार्म बना हुआ था बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, कि लोग वापस पंडित अपनी वैली में आए, बसने आए। लेकिन उनको इसको सेम पाथ पे चलाना नहीं आया, वरना ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, जिसने भी ये बनाई थी बहुत अच्छी थी। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करें, पर्सनली विज़िट करें। या तो मुझे लगता है हम सब लोगों को अपनी बात बोलनी नहीं आ रही है, या तो आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ इस कॉलोनी की स्थिति क्या है, लोग कितने परेशान हैं। जिन्होंने शिफ्ट किया है इस कॉलोनी के अंदर, जो 48 परिवार हैं, उनकी एक तरफ से तो वो खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उनको कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जिनको ये मिलने हैं, बहुत सारे लोगों के मैंने सुना है कि उनके लिस्ट भी बनाए गए हैं, उनको ऑर्डर्स भी दिए गए हैं शिफ्ट होने के लिए, लेकिन शिफ्ट होंगे तो कहाँ होंगे, क्योंकि मकान अभी पूरी तरह से बनाए नहीं गए हैं, बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हैं, और
लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरा कोविड का मामला है, अगर घर में कोई एक कमरे में रह रहे हैं उन हटों में, तो अगर किसी एक बंदे को कोरोना हो जाता है या बीमार पड़ता है तो वो कहाँ जाए, दूसरा बंदा कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए, रहने की कोई जगह नहीं है। तो आज मेरा ये मकसद था कि आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट का दावा है कि कश्मीरी पंडितों को हम रिहेबिलिट कर रहे हैं, रियलिटी में ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।